एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। अपने पुराने वीडियो में हमने बताया कि कोविड महामारी के संक्रमण के रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा विभिन्न पदों के लिए भर्ती की जा रही है और यह भर्ती प्रक्रिया संपूर्ण छत्तीसगढ़ के ज़िले के लिए की जा रही है। कुछ कुछ ज़िलों के लिए जो आपका वैकेंसी है वो आ चुका है और बाकी ज़िलों के लिए बची है जिसकी इन्फॉर्मेशन हम आप तक लेकर आ रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे बलौदाबाजार भाटापारा ज़िले के लिए, साथ ही दंतेवाड़ा, गरियाबंद और नारायणपुर के लिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं बलौदाबाजार ज़िले के लिए। यहाँ पे बलौदाबाजार भाटापारा के लिए आपका वॉक इन इंटरव्यू होगा विभिन्न पोस्ट के रिलेटेड। चलिए पोस्ट की बात हम आगे डीपली बात करेंगे। सबसे पहले बता दें कि आपका जो यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू होगा उसका एड्रेस रहेगा इंडोर स्टेडियम ग्राउंड जिला बलौदाबाजार में। ठीक है, और पोस्ट की बात करें तो स्क्रीन पे देख रहे होंगे आप जो पोस्ट है। सबसे पहले बात करते हैं क्लीनिंग स्टाफ की। ठीक है, इसके लिए साक्षात्कार जो आपका इंटरव्यू होगा वो डेट 21 अप्रैल 2021 को होगा। ठीक है, इसमें क्लीनिंग स्टाफ के लिए टोटल 30 पोस्ट हैं और इसके लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन 8वीं पास है। ठीक है, यदि आप 8वीं पास हैं तो क्लीनिंग स्टाफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपका जो डेट है इंटरव्यू का 21 अप्रैल 2021 है। जो टाइमिंग रहेगा वो 10 बजे से लेके दोपहर 2 बजे तक की होगी। और साथ ही यहाँ पे DOS के लिए है जिसमें पोस्ट की संख्या 20 है और जो क्वालिफ़िकेशन है वो 12th है। साथ ही ग्रेजुएट होना चाहिए एटलीस्ट फर्स्ट ईयर में और डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन विथ एक्सपीरियंस इन MS ऑफिस। ठीक है, जो DOS है उसमें 12th पास आउट होने चाहिए। साथ ही आपको जो DCA कोर्स है, ठीक है, उसमें 1 ईयर आपका होना चाहिए और MS ऑफिस आपको चलाने आनी चाहिए। ठीक है, और जो आपका इंटरव्यू होगा DOS के लिए वो 21 अप्रैल 2021 को 3 बजे से शाम 5 बजे तक का होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं नंबर ऑफ़ पोस्ट 3 की। यहाँ पे वार्ड बॉय के लिए है जिसमें टोटल पोस्ट की संख्या 40 है और क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे 8 पास है। ठीक है, और वार्ड बॉय के लिए जो इंटरव्यू डेट है वो 22 अप्रैल 2021 है। जो टाइमिंग होगी वो 10 बजे से लेके दोपहर 2 बजे तक का है। और आगे है वार्ड आया का। यहाँ पे वार्ड आया के लिए टोटल 20 पोस्ट हैं और क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे केवल 8वीं पास मांगी गई है। जो आपका इंटरव्यू साक्षात्कार का टाइमिंग होगा वो 22 फरवरी 2021 को 3 बजे से शाम 5 बजे तक का होगा। यहाँ पे आप डेट और टाइमिंग, ठीक है, फोकस करके रखें। और अगला पोस्ट की बात करें जो कि है जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर। ठीक है, इनके लिए जो पोस्ट की संख्या है वो 20 है। जो क्वालिफ़िकेशन है वो BA MS डिग्री होनी चाहिए। साथ ही जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका BMS रजिस्ट्रेशन बोर्ड में रजिस्ट्रेशन जो पंजीयन है वो होनी चाहिए। ठीक है, जो इनका इंटरव्यू साक्षात्कार का डेट है वो 23 अप्रैल 2021 है। जो टाइमिंग होगी वो 10 बजे से लेके 1 बजे तक की होगी। अगली पोस्ट है आपका फार्मासिस्ट के लिए जिसमें टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं 6 और यहाँ पे फार्मासिस्ट के लिए जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है वो डिग्री या डिप्लोमा होनी चाहिए फार्मेसी में और जो नंबरिंग है मिनिमम 50% के साथ फार्मेसी कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, साथ ही फार्मेसी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए CG रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग में। और जो इनका काउंसलिंग जो आपका इंटरव्यू टाइमिंग है, ठीक है, वो 23 अप्रैल 2021 को 1 बजे से लेकर के दोपहर 2 बजे तक की होगी। और अगली पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर MBBS के लिए है। ठीक है, जिसमें पोस्ट की संख्या 10 है और क्वालिफ़िकेशन आपका MBBS होनी चाहिए। साथ ही रजिस्ट्रेशन इन छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल। ठीक है, और जो इंटरव्यू की डेट है वो 23 अप्रैल 2021 है। जो टाइमिंग है वो 3 बजकर दोपहर के, है ना, शाम को 5 बजे तक का आपका इंटरव्यू होगा। और अगली पोस्ट की बात करें नंबर ऑफ़ 8 पोस्ट जो कि है स्टाफ नर्स फॉर आइसोलेशन वार्ड के लिए। ठीक है, इसमें जो नंबर ऑफ़ पोस्ट है वो 30 है और स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो GNM कोर्स पास आउट होनी चाहिए। साथ ही छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जो स्टाफ नर्स के लिए इंटरव्यू होगा वो 24 अप्रैल 2021 को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक का होगा। अगली पोस्ट की बात करें स्टाफ नर्स फॉर इंटेंसिव केयर के लिए।
ठीक है। यहाँ पे दोनों भिन्न पोस्ट हैं, ठीक है। एक आइसोलेशन वार्ड के लिए है और एक इंटेंसिव केयर के लिए। तो स्टाफ नर्स फॉर इंटेंसिव केयर की यहाँ पे पोस्ट जो है वो टोटल 20 पोस्ट हैं और जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है वो सेम बीएससी नर्सिंग कोर्स पास आउट होनी चाहिए। साथ ही छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग में पंजीयन होनी चाहिए। और आपका जो यहाँ पे डिज़ायरेबल वर्किंग एक्सपीरियंस मांगी गई है आईसीयू वार्ड में। और इनका जो इंटरव्यू होगा वो 24 अप्रैल 2021 को दोपहर 3 बजे से लेके शाम 5 बजे तक का होगा। चलिए आगे पोस्ट की बात करते हैं, जो कि है एएनएम फॉर आइसोलेशन वार्ड के लिए। यहाँ पे टोटल 30 पोस्ट हैं और जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है आइसोलेशन वार्ड एएनएम के लिए, तो आपको एएनएम कोर्स पास आउट होने चाहिए। साथ ही यहाँ पे इंडियन नर्सिंग बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन इन सीजी नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग में आपका पंजीयन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे दोनों इंडियन और सीजी दोनों में रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए। और इनका जो काउंसलिंग होगा मतलब इंटरव्यू वो 26 अप्रैल 2021 को 10 बजे से लेके दोपहर 2 बजे तक का होगा, ठीक है। अगली जो पोस्ट है वो है लैब टेक्नीशियन के लिए। यहाँ पे लैब टेक्नीशियन के लिए टोटल 20 पोस्ट की वैकेंसी जारी की गई है और जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है वो है बैचलर ऑफ मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी बीएससी होना चाहिए एमएलटी में, या डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी डीएमएलटी आप किए तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही आपका सीजी बोर्ड में पैरामेडिकल काउंसलिंग का जो बोर्ड है उसमें रजिस्ट्रेशन हुआ रहना चाहिए, ठीक है। या 1 ईयर पैथोलॉजी टेक्नीशियन कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट विथ रजिस्ट्रेशन इन सीजी पैरामेडिकल कोर्स, ठीक है। यदि आपने 1 साल का पैथोलॉजिकल टेक्निकल कोर्स किया है तो भी आप लैब टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे लैब टेक्नीशियन का जो इंटरव्यू होगा वो 26 अप्रैल 2021 को होगा दोपहर 3 बजे से लेके शाम 5 बजे तक, ठीक है। अगली जो पोस्ट है वो आपका फूड ट्रॉली बीरर के लिए, ठीक है। यहाँ पे टोटल जो पोस्ट है वो 10 पोस्ट हैं। क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे 8 पास है, 8 पास आउट हैं तो अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। और जो अगली पोस्ट है वो एम्बुलेंस ड्राइवर की है, ठीक है, जिसमें टोटल 3 पोस्ट हैं और यहाँ पे 12 पास आउट होने चाहिए। साथ ही आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए। और अगली जो पोस्ट है वो सिक्योरिटी गार्ड के लिए है। यहाँ पे टोटल 12 पोस्ट हैं और सिक्योरिटी गार्ड के लिए आपका 5th क्लास पास आउट होना चाहिए और स्किल डेवलपमेंट इन ट्रेनिंग, ठीक है। और इसके लिए जो सिक्योरिटी गार्ड के लिए आपका इंटरव्यू होगा वो 27 अप्रैल 2021 को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक को होगा। और जो नंबर आप 12-13 का जो पोस्ट है फूड ट्रॉली बीरर एम्बुलेंस ड्राइवर के लिए, तो उनका जो आपका इंटरव्यू होगा वो 27 अप्रैल 2021 को सुबह 11 बजे से लेके दोपहर 2 बजे तक का होगा, ठीक है। और अगला जो पोस्ट है वो है स्पेशलिस्ट एनएचसीएस का। यहाँ पे टोटल 1 पोस्ट है। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो एमडी एनएचसीआ या डीए मांगी गई है। और अगला जो पोस्ट है जनरल मेडिसिन, ठीक है, जो यहाँ पे नंबर आप 15, 16, 17 और 18 साथ ही 19 की जो पोस्ट है इसके लिए सेम आपका इंटरव्यू डेट है 28 फरवरी 2021 सुबह 10 बजे से शाम दोपहर 12 बजे तक का है। और चलिए पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे जनरल मेडिसिन के लिए 3 पोस्ट हैं। यहाँ पे जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है वो एमडी मेडिसिन होनी चाहिए। और अगला जो पोस्ट है वो है पेडियाट्रिशियन के लिए। यहाँ पे एमडी पेडिया आपका क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। साथ ही पैथोलॉजिस्ट या माइक्रोबायोलॉजिस्ट या बायोकेमिस्ट की यहाँ पे पोस्ट है। टोटल 1 पोस्ट है जिसके लिए आपको एमडी डिप्लोमा या एमएससी होनी चाहिए। और रेडियोलॉजिस्ट की अगली पोस्ट है जिसमें टोटल 1 पोस्ट है। यहाँ पे एमडी या डिप्लोमा होनी चाहिए। और इन चारों पोस्ट के लिए आपका जो इंटरव्यू डेट है वो सेम डेट है 28 फरवरी 2021। टाइमिंग जो है वो 10 बजे से लेके 12 बजे तक की है। और अगला जो पोस्ट है सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए है, ठीक है। यहाँ पे टोटल पोस्ट 20 है और जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है इसके लिए वो है बीएससी नर्सिंग कोर्स पास आउट होने चाहिए। साथ ही छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग में पंजीयन होना चाहिए। यहाँ पे जो इंटरव्यू डेट इसके लिए इस पोस्ट के लिए है वो 28 अप्रैल 2021 को। टाइमिंग है 12 बजे से लेके दोपहर 2 बजे तक का, ठीक है। अगली जो पोस्ट है वो है पुलोमोनरी फंक्शन टेस्ट के लिए, ठीक है, पीएफटी के लिए। यहाँ पे आपका जो पोस्ट है वो 1 है और क्वालिफ़िकेशन जो मांगी गई है वो है 12th साइंस होनी चाहिए, ठीक है। साथ ही पास्ट इन पीएफटी टेक्नीशियन पैरामेडिकल कोर्स होना चाहिए और छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन पंजीयन होनी चाहिए। यहाँ पे जो
21, 22, 23, 24 नंबर की पोस्ट है, इसके लिए आपका सेम डेट पे इंटरव्यू होगा 28 अप्रैल 2021 को। जो टाइमिंग होगी वो दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक का होगा। ठीक है, अगली जो पोस्ट है वो है रेडियोलॉजी टेक्नीशियन के लिए। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है यहाँ पे 4, और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो 12th पास आउट होनी चाहिए। साथ ही आपका पैरामेडिकल कोर्स होना चाहिए एंड रजिस्ट्रेशन विथ सीजी पैरामेडिकल काउंसिल। ठीक है, अगला जो पोस्ट है वो है साइकोथेरेपिस्ट के लिए। यहाँ पे साइकोथेरेपिस्ट के लिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 4 है, और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो बैचलर डिग्री इन साइकोथेरेपिस्ट मांगा गया है। बीपीटी कोर्स आपने किया है तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगला जो पोस्ट है वो काउंसलर का है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 10 है, और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो ग्रेजुएट इन सोशियोलॉजी में है या सोशल वर्क। ठीक है, और साथ ही डिज़ायरेबल 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगी गई है काउंसलर के लिए। ठीक है, तो इन चारों पोस्ट के लिए आपका 28 अप्रैल 2021 को टाइम दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक का होगा इंटरव्यू। ठीक है, और यहाँ पे कुछ सेवा शर्तें दी गई है, जिसे आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इस पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और एक चीज़ पर विशेष ध्यान दें कि इस पोस्ट जैसा कि सभी ज़िलों में अभी लॉकडाउन जैसी स्थिति है, तो यदि आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपको कोई ना रोके, बीच रास्ते में कोई पुलिस ऑफिसर आपको ना रोके या किसी तरह से कोई परेशानी ना हो, इसके लिए इन पोस्ट पर यदि आप अप्लाई करते हैं तो यह जो नोटिफिकेशन है उसको आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रखें। और साथ ही जो इस पोस्ट पर आपको वहाँ पे फिल करने के लिए जो फॉर्म दिया गया है, जिसे आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, उस फॉर्म को फिल करके अपने पास रखना होगा, वही आपके लिए पास होगा। ठीक है, कोविड पास होगा। उसको यदि आपको कोई रोकते हैं ऑफिसर तो उसे आप दिखा करके उनको कन्विंस कर सकते हैं, ऐसा इस नोटिफिकेशन में बताया गया है, जिसे आप यहाँ इस जो सेवा शर्त वाला नोटिफिकेशन है उसमें से पूरी आप ज़रूर पढ़ लें ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए आगे की पोस्ट की बात करें जो नेक्स्ट ज़िले के लिए है। यहाँ पे गरियाबंद के लिए एक बार फिर से स्टाफ नर्स के लिए वैकेंसी जारी की गई है। जो पुराना आपका गरियाबंद के लिए वैकेंसी जारी हुआ था स्टाफ नर्स के लिए, उसमें काफ़ी पोस्ट में बढ़ोतरी किया गया है। तो एक बार फिर से मौका है, यदि आप अप्लाई नहीं कर पाए थे तो वापस से एक अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे डेट कम दिया गया है, 19 अप्रैल 2021 तक आपको फॉर्म फिल करके आपको जो मेल आईडी सामने दिख रहा है उसमें मेल करना होगा, जो कि है CMHOHRGAR@gmail.com। ठीक है, जो फॉर्म इस पीडीएफ में फॉर्म है उसको फिल करके अपने पूरे डॉक्यूमेंट सबमिट करके पीडीएफ फॉर्मेट में उसको अप्लाई करके मेल करना होगा। ठीक है, चलिए जो पोस्ट है उसकी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो यहाँ पे चिकित्सा अधिकारी के 5 पोस्ट दिए गए हैं, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन MBBS और साथ ही रजिस्ट्रेशन मांगी गई है सीजी काउंसलिंग बोर्ड में, और जो पेमेंट होगा वो 70,350 रुपये है। साथ ही स्टाफ नर्स की यहाँ पे 30 पोस्ट में जो बढ़ोतरी किया गया है, और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो BSc नर्सिंग या GNM कोर्स पास आउट होने चाहिए, और साथ ही छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग में आपका पंजीयन होना चाहिए। जो स्टाफ नर्स के लिए सैलरी दी गई है वो 16,000 रुपये है। यहाँ पे कुछ नियम एवं शर्तें दिया गया है इस पोस्ट से रिलेटेड, जिसे आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से PDF डाउनलोड करके देख सकते हैं। साथ ही यह फॉर्म है जिसे आपको फिल करके, और इसको फिल करने के बाद वापस से PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आपको मेल करना होगा दी हुई मेल आईडी में। यहाँ पे मेल आईडी दिया गया है CMHOHRGAR@gmail.com। ठीक है, इसमें सेंड कर दें। ठीक है, और दोस्तों यह वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी बन रही है, इसलिए आप जो बाकी नोटिफिकेशन है उसको PDF से देख लें। चलिए नेक्स्ट ज़िले की बात करते हैं, जो कि है आपका नारायणपुर ज़िला के लिए। यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया जा रहा है विभिन्न पोस्ट के लिए। जो वॉक इन इंटरव्यू डेट है उसमें आप विशेष ध्यान दें, 23 अप्रैल 2021 और 24 अप्रैल 2021 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नारायणपुर जिला नारायणपुर में आपका वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। जो पोस्ट की डिटेल है वो कुछ इस प्रकार से है। पोस्ट है आपका चिकित्सा अधिकारी RMA के लिए, जिनका
रिक्त पद एक है और जो सैलरी होगी वो 83,350 रुपये से 22,000 रुपये, ठीक है। और यहाँ पे जो पोस्ट है, ठीक है, टोटल एक पोस्ट है जो कि अनारक्षित में है। और शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे देख रहे होंगे MBBS मेडिकल काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन मांगी गई है। और अगला जो पोस्ट है वो लैब टेक्नीशियन का है, जिसमें टोटल 9 पोस्ट है। और जो सैलरी होगी लैब टेक्नीशियन के लिए वो 14,000 रुपये है। यहाँ पे टोटल जो पोस्ट 9 है उसमें ST के लिए 8 पोस्ट रिजर्व है, साथ ही SC के लिए 1 पोस्ट। और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई लैब टेक्नीशियन के लिए वो DMLT या BMLT होनी चाहिए। साथ ही आपका पैरामेडिकल कोर्स पास होना चाहिए इन पैथोलॉजी में, और पैरामेडिकल काउंसलिंग में आपका रजिस्ट्रेशन हुआ रहना चाहिए, ठीक है। और अगला जो पोस्ट है वो ANM के लिए है, RHOF के लिए, जिसमें टोटल पोस्ट 20 है। और जो सैलरी होगी आपका वो 12,000 रुपये है। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया पोस्ट में, जिसमें ST का जो पोस्ट है वो 14 है, SC के लिए 1 पोस्ट और OBC के लिए 3। यहाँ पे अनारक्षित के लिए टोटल 2 पोस्ट हैं, ठीक है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें ANM के लिए, तो यहाँ पे आपका ANM कोर्स पास आउट होने चाहिए, साथ ही छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन हुआ रहना चाहिए, ठीक है। और अगला जो पोस्ट है वो MPW के लिए है, जिसमें नंबर ऑफ टोटल पोस्ट 23 है। और जो सैलरी होगी MPW के लिए वो 12,000 रुपये यहाँ पे दी गई है। और यहाँ पे कैटेगरी वाइज पोस्ट डिवाइड किया गया है, जिसमें ST के लिए 16 पोस्ट हैं, SC के लिए 1 पोस्ट, OBC के लिए 3 पोस्ट और जनरल में 3 पोस्ट हैं, ठीक है। MPW के लिए क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो है MPW कोर्स पास आउट होनी चाहिए, साथ ही पैरामेडिकल रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग में आपका रजिस्ट्रेशन हुआ रहना चाहिए। अगला जो पोस्ट है वो है स्वच्छता कर्मी के लिए, ठीक है, सफाई कर्मी के लिए। यहाँ पे टोटल 1 पोस्ट है। और जो सैलरी होगी सफाई कर्मी के लिए वो 8,800 रुपये होगी। यहाँ पे जो स्वच्छता कर्मी का पोस्ट है वो SC कैटेगरी के लिए है। और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो 8वीं पास आउट मांगी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 54 है। और यहाँ पे भर्ती संबंधी जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उसे आप पढ़ लें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको ओरिजिनल पूरे डॉक्यूमेंट ले जाने होंगे, डॉक्यूमेंट सेट, ठीक है, जो वॉक इन इंटरव्यू है। साथ ही यहाँ पे जो आवेदन पत्र का प्रारूप दिया गया है उसको फिल करके अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और जीरोक्स कॉपी ले जाने होंगे। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए आप इस PDF को ज़रूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। चलिए जो आगे की जो ज़िले के लिए पोस्ट की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, जो कि है आपका दक्षिण बस्तर यानी कि दंतेवाड़ा के लिए। यहाँ पे दंतेवाड़ा के द्वारा भी वॉक इन इंटरव्यू लिया जा रहा है विभिन्न पोस्ट के लिए। तो चलिए पोस्ट की पूरी डिटेल ले लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो पोस्ट है वो सीनियर मेडिकल या नॉन मेडिकल साइंटिस्ट के लिए है। जो सैलरी होगी वो 65,000 रुपये है। और जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो आपका मेडिकल में हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे मांगी गई है, ठीक है, देख सकते हैं। और अगला जो पोस्ट है वो है जूनियर मेडिकल नॉन मेडिकल साइंटिस्ट के लिए। यहाँ पे जितने भी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन है आपका मेडिकल से रिलेटेड, ठीक है, जैसे कि MBBS ये मांगी गई है क्वालिफ़िकेशन में। और अगला जो पोस्ट है वो है माइक्रोबायोलॉजिस्ट का, जिसमें जो सैलरी दिया जा रहा है वो 40,000 रुपये है, ठीक है। और यहाँ पे जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट का एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है वो है आपका MSc इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में, साथ ही MSc माइक्रोबायोलॉजी विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस इन मेडिकल डायग्नोस्टिक, ठीक है। यदि आपने मेडिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट में MSc किया है और साथ ही आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस है मेडिकल डायग्नोस्टिक में, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो पोस्ट है वो है मेडिकल लैब टेक्नीशियन के लिए, जिसमें जो सैलरी होगी वो 14,000 रुपये होगी। और लैब टेक्नीशियन के लिए जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो DMLT या BMLT कोर्स होनी चाहिए, साथ ही CG पैरामेडिकल कोर्स में रजिस्ट्रेशन हुआ रहना चाहिए, ठीक है। अगला जो पोस्ट है वो लैब अटेंडेंट का है, जिसमें आपका जो सैलरी होगी वो 12,000 रुपये होगी। और लैब अटेंडेंट के लिए यहाँ पे हायर एजुकेशन यानी कि 12th पास आउट मांगी गई है, ठीक है। जो आपका सब्जेक्ट रहेगा वो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स ये सब्जेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। यदि आप मैथ्स वाले हैं तो लैब अटेंडेंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगला जो पोस्ट है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए है। इसमें जो सैलरी होगी वो आपका 12,000 रुपये का होगा। और यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन हुआ रहना चाहिए, साथ ही PGDCA विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ वर्क, ठीक है। डेटा एंट्री ऑपरेटर का 1 साल का आपका वर्किंग एक्सपीरियंस मांगी गई है यहाँ पे। और अगला जो पोस्ट है वो स्वच्छता कर्मी के लिए है। इसमें जो सैलरी आपका बनेगा वो 8800 रुपये होगा। और
एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे 8th क्लास पास आउट मांगी गई है। ठीक है, भर्ती से रिलेटेड यहाँ पे कुछ नियम एवं शर्तें दी गई है जिसे आप पीडीएफ से ज़रूर एक बार पढ़ लें। और आपका जो इंटरव्यू की समय सारणी है वो कुछ इस प्रकार से है। जो पोस्ट 1 से लेकर के 5 तक का है उनके लिए ऑनलाइन वर्चुअल इंटरव्यू किया जाएगा, जिसमें पात्र अभ्यर्थियों को लिंक भेजकर वर्चुअल इंटरव्यू के आधार पर चयन किया जाएगा। और जो सरल क्रमांक 6 के लिए पोस्ट है उसमें इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। ठीक है, और जो 7 नंबर पे पोस्ट है उसमें आपका स्थानीय स्तर से दैनिक कार्य के आधार पर आपको कार्य के लिए वहाँ पे लिया जाएगा। ठीक है, और यह जो आपका इंटरव्यू है, ठीक है, और उसके लिए जो डेट यहाँ पे बताई नहीं गई है, तो आपको लिंक भेज करके आपके नंबर पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और साथ ही जो आपका इंटरव्यू का डेट है, ठीक है, जैसा कि बताया कि आपको ऑनलाइन के द्वारा बताएंगे, लेकिन जो आपका फॉर्म फिलअप होगा वो ऑनलाइन होगा। ठीक है, इस ऑनलाइन फॉर्म को आप स्वयं फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको लिंक जो है वो प्रोवाइड हम कर देंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उपलब्ध है। आपको जो फॉर्म फिल करना है ऑनलाइन वो 20 अप्रैल 2021 तक फिल करना है। ठीक है, 20 अप्रैल 2021 तक फॉर्म फिल कर लें। एक ही पेज का वो फॉर्म है, उसे आप बाई सेल्फ फिल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह जो इन्फॉर्मेशन है अच्छी लगी होगी। ठीक है, आपके काम की होगी। तो वीडियो लाइक व शेयर ज़रूर करें। साथ ही यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार आए हैं, तो इस तरह के जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम फेक जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कभी नहीं बताते। जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है, जहाँ पे वैकेंसी आई है उसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है दोस्तों।